Exercise 12.1, question number 2. In a year, Seema earns rupees 1,50,000 and saves 50,000. कह रहे एक साल में सीमा ने अर्न करे 1,50,000 एंड सेव करे 50,000. फाइंड द रेशियो ऑफ द मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव. जितने अर्न करे और जितने सेव करे उसकी रेशियो निकालनी है. Ratio of the money she earns to the money she save is 1,50,000. 1,50,000 ratio. जीरो से ज़ीरो कट. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. रेशो आई हमारी 3:1. यही सेम क्वेश्चन में इसका बी पार्ट, मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स. जितना सेव किया और जितना स्पेंड मनी किया. इसमें कैसे निकालेंगे मनी स्पेंड कितना किया है उसने, जितना अर्न करा माइनस में से जितना मनी सेव करा, तो हमारी स्पेंडिंग मनी निकल जाएगा 1,50,000 माइनस 50,000. तो कितना मनी स्पेंड करा उसने 1 लाख. तो रेशो क्या होगी, रेशो ऑफ मनी शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स. सेव कितना करा है 50,000 और स्पेंड कितना करा है 1 लाख. फोर जीरो से 4 0 कट. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. रेशो आ गई 1:2. यहाँ पे मनी स्पेंडिंग निकाला है ने, जितना अर्न करा उसमें से माइनस में से सेविंग मनी करके तो कितने स्पेंड करा 1 लाख. और यहाँ पे रेशो ऑफ मनी शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड 50,000. रेशो 1 लाख. रेशो है हमारी 1:2. क्वेश्चन नंबर 12. कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज ₹180. कह रहे 1 डजन पेन की कॉस्ट है 180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स. 8 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है 56 रुपीज़. फाइंड द रेशो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब एक पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल. एक पेन टू द बॉल पेन की कॉस्ट निकालने हैं, बट यहाँ पे हमें पेन्स दिए हुए हैं डजन के हिसाब से और यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है 8 बॉल पेन के हिसाब से. तो हमें इसमें पहले 1 पेन और 1 बॉल पेन की कॉस्ट निकालनी होगी. कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन कितने हैं, डजन में कितना होते हैं 12, 180 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 180 अपॉन में 12. 12 1 ज़ा 12, 12 15 ज़ा 180. तो रेशो होगी 15:1. सॉरी, कॉस्ट आई ₹15. एक पेन की कॉस्ट है 15 रुपीज़. ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन कितनी है 56 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी 56 अपॉन में 8, 8 7 ज़ा 56. तो यहाँ पे आ गए एक पेन की कॉस्ट 7 रुपीज़. अब हमें रेशो निकालनी है अ पेन टू अ बॉल पेन. रेशो ऑफ अ पेन टू अ बॉल पेन. इस पेन की कॉस्ट यहाँ पे कितनी थी, सो रेशियो ऑफ
कॉस्ट ऑफ अ पेन टू अ कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। यहाँ पे पेन की कॉस्ट कितनी थी 15 और एक बॉल पेन की कॉस्ट कितनी थी 7। तो यहाँ पे रेशो क्या होगी 15:7। क्वेश्चन नंबर 13 कंसिडर द रेशो। क्वेश्चन नंबर 13 consider the ratio of a breadth and length of a hall is 2:5. Complete the following table that shows the possible breadth and length of the hall. रेशो यहाँ पे वो हॉल की दे रखी है 2:5 और हमें इसी के अकॉर्डिंग क्या करनी है, जैसे और भी पॉसिबल्स इसकी रेशो बतानी है। जैसे अगर ब्रेड दी हुई है मीटर्स में और लेंथ भी है यहाँ में मीटर्स में गिवन है 10:5 है 25 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में है 50। अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था कि हम स्मॉलर डिजिट से अगर बिग पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और अगर बिगर से स्मॉलर पे आते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 25 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करा होगा कि 50 आए। अगर हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। ऐसे ही 10 को भी हम किससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 10 2 ज़ा 20, 25 2 ज़ा 50। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। ऐसे ही अगर 20 से 40 पे गया है तो यानी ये स्मॉलर टू बिगर है तो इसको भी इन्होंने मल्टीप्लाई करा है। 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए। अगर हम 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 40 आएगा। ऐसे अगर हम 50 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा आएगा 100। तो इस ब्लैंक में 20 आंसर एंड इसमें 100। क्वेश्चन नंबर 14 डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशो 3:2। 20 पेन्स डिवाइड करने हैं शीला और संगीता के बीच में और रेशो की याद दी हुई है 3:2। पहले रेशो का हमें टोटल निकालना होगा। टोटल ऑफ रेशो इज 3 + 2 इज 5। तो संगीता का शेयर कैसे निकालेंगे। शेयर ऑफ शीलाज पेन कितने होगा। इसकी रेशो क्या थी 3 अपॉन में जितना टोटल होता है रेशो का अपॉन में 5 इंटू में 20। 5 4 ज़ा 20, 3 4 ज़ा 12। तो कितने पेन्स आएंगे शीला के शेयर में 12 पेन्स। ऐसे ही हम सेम संगीता का शेयर निकालेंगे। शेयर ऑफ संगीताज पेन इज 2/5। शेयर उसकी जो रेशो थी 3:2 की रेशो में इनको डिवाइड करना था। जो रेशो थी इसकी 2 अपॉन में टोटल इंटू में टोटल नंबर ऑफ पेन्स। 5 4 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8। अगर हम इनको शेयर को जो भी हमने निकाला है 12 और 8 को प्लस करते तो कितना आएगा हमारा आंसर 20 पेन्स। यानी हमने आंसर क्या निकाला है इनके रेशो के अकॉर्डिंग निकाला है। एट पेन्स। क्वेश्चन नंबर 16 प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स। कह रहे हैं फादर की प्रेजेंट एज 42 ईयर्स है एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स और सन की एज क्या है 14 ईयर्स। फाइंड द रेशो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में किसकी रेशो फाइंड आउट करनी है उनकी प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। रेशो क्या होगी प्रेजेंट एज क्या है फादर की 42 और सन की एज कितनी है 14 ईयर्स। तो रेशो क्या हो जाएगी इसकी 42 अपॉन में 14। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो रेशो क्या होगी इसकी 3:1। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स। मतलब बैक में गए हैं। यहाँ पे प्रेजेंट एज किसके अकॉर्डिंग दिया अगर सन 14 ईयर्स है तो अगर हम 2 साल बाद की एज लेते हैं तो कैसे निकालेंगे
फादर्स कैसे निकालेंगे, जितनी अब उसकी एज है कितनी थी 42 ईयर्स, इसमें से 2 ईयर्स माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी 40। ऐसे सन की एज अब कितनी एज थी 14, 2 माइनस करेंगे तो 12। अब इसका रेशो निकालना है 2 ईयर्स बैक का, तो रेशो क्या आएगी 40:12। 2 6 are 12, 2 2 are 4 0, 2 3 are 6, 2 10 are 20, 10:3 रेशो। सी पार्ट एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 साल बाद। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है 42 ईयर्स, प्लस में 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स बोल रहे तो कितनी हो जाएगी 52। ऐसे सन की एज कितनी हो जाएगी 14 प्लस में 10, इट्स 24 ईयर्स। तब इनकी रेशो क्या होगी to the age son आफ्टर 10 ईयर्स, कितना होगा इसकी रेशो क्या होगी 52 रेशो 24, 52/24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 13 are 26। इस रेशो क्या होगी 13:6। पार्ट में एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन द फादर वाज 30 ईयर्स, मतलब प्रेजेंट एज अभी फादर की 20 है, तो 30 ईयर्स के थे जब ये थी फादर की एज बतानी है। अगर 42 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 30 आने के लिए हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 12। तो सेम अगर 14 इसकी एज है सन की, इसमें से भी 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ईयर्स। रेशो निकालनी है अब, रेशो ऑफ फादर्स एज टू द एज ऑफ सन when फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड, क्या होगी रेशो 30:2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 30/2, 2 1 are 2, 2 15 are 30, इट्स 15:1 रेशो।